बच्चों, बीकॉम सेकेंड ईयर की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम प्रोसेस अकाउंटिंग कर रहे थे। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, किस तरह से प्रोसेस में हम लागत का निर्धारण करते हैं और ट्रांसफ़र उसकी कॉस्ट निकालते हैं। आज हम प्रोसेस अकाउंट्स में जो आपको असाइनमेंट दिया गया था उसको सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट में हमने आपको 3 प्रोसेस बताए थे, 3 प्रोसेस दिए थे क्वेश्चन में, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। इसमें हम पहला प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। तो हमको जो सूचनाएं दे रखी है प्रोसेस अकाउंट में, उनको किस तरह से दर्शाया जाएगा ये हम देखेंगे। तो हमने पहला आइटम लिखा प्रोसेस ए अकाउंट में, पहला कॉलम हम बढ़ा देंगे पर्टिकुलर का, फिर यूनिट अमाउंट में हम एक में अमाउंट का बनाएंगे और यूनिट्स का बनाएंगे, 2 कॉलम बना देंगे हम, एक पर्टिकुलर, क्रेडिट में भी इसी तरह यूनिट्स का और अमाउंट्स का। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे जो हमने इनपुट की है, यूनिट्स। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मटेरियल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 1000, वो हमने इनपुट टू यूनिट्स लिख दिया 1000 यूनिट और 4 लाख की कॉस्ट प्रोसेस ए में, ये हमें दे रखा है, वो हमने दर्शा दिया इसमें। इसी तरह वेजिस दिखाइए 1,20,000, ये हमें दे रखी प्रोसेस ए के लिए वेजिस। ओवरहेड हमें दे रखा है 25,000, तो हमने 25,000 रुपये ओवरहेड दिखा दिए डेबिट साइड में। तो डेबिट में तो यही मदें दिखाई गई है प्रोसेस ए की, चूँकि हमें यही चीज़ें दे रखी है। और हमें दे रखी है आगे सूचना कि नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट 5%। तो ये हम क्रेडिट साइज में दिखाएंगे कि भाई लॉस कितना हुआ इसका। तो बाई नॉर्मल लॉस दिखाया हमने, बाई नॉर्मल लॉस करके 50 यूनिट, क्योंकि 1000 की 5% हमारी 50 यूनिट होती है, वो दिखा दी हमने। और लिखा है कि स्क्रैप एट ₹100 पर यूनिट, तो इतनी यूनिट हमें 50 यूनिट दे रखी है स्क्रैप की। तो सेल ऑफ स्क्रैप जो 100 रुपीज़ के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से सेल किया है, तो उसको हमने 50 यूनिट में दिखा दी, क्योंकि 50 यूनिट है स्क्रैप, और उसकी सेल दिखा दी हमने 100 रुपये के हिसाब से 5000, क्योंकि 50 × 100 तो ये हो जाते हैं 5000। अब इस तरह से डेबिट के आइटम और क्रेडिट के आइटम का हम बैलेंस निकालेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी हमारी। तो यूनिट तो 900 आई, क्योंकि 50 नॉर्मल लॉस में चली गई और 50 हमने स्क्रैप के रूप में सेल कर दी। तो 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड की थी, इनपुट की थी 1000 यूनिट, उनमें से 900 यूनिट बची। और लागत, चूँकि डेबिट का 5,45,000 योग है और क्रेडिट में हमारा 5,000 स्क्रैप की इनकम प्राप्त हुई है, हम देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो 5,40,000 इसकी कॉस्ट आई 900 यूनिट की, तो हमने 5,40,000 दिखा दी। और टोटल लगा लिया 1000 यूनिट, 1000 यूनिट डेबिट और क्रेडिट साइड में मिल गया, और अमाउंट हमें 5,45,000 मिल गया। अब हम इसको नीचे लाएंगे ब्रॉड डाउन, तो वो आई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 900 यूनिट की 5,40,000। अब वो क्वेश्चन में हमें दे रहा है कि 300 यूनिट 2,10,000 रुपये की सेल कर दी, अर्थात 300 यूनिट बेची, उसने सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 700 रुपये। तो 300 यूनिट बेचेंगे तो 700 की उसने ये लिखा है हमें कि प्रक्रिया ए में तैयार की गई इकाइयों में से 2/3 भाग प्रक्रिया बी में इकाइयों 2/3 भाग तथा प्रक्रिया ब की इकाइयों का आधा भाग अगली प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ए से जो बी प्रोसेस में स्थानांतरित किया गया है वो 2/3 भाग किया गया है। तो 2/3 भाग 900 का 600 होता है, तो 600 तो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और बाकी सेल हुआ है तो वो हो गया 1/3। तो 900 का 1/3 300 है, और 700 रुपये की दर से बेचा है, लिखा हुआ है हमको प्रश्न में 700 रुपये। तो ये हमारा 2,10,000 आया, तो ये हमने 300 यूनिट का दिखा दिया। अब बच्चों ये देखो कि 3,60,600 यूनिट की ट्रांसफ़र प्राइस की अमाउंट आ गई, और प्रॉफिट इसमें P&L अकाउंट में 30,000 ट्रांसफ़र किया गया। वो किस तरह से किया गया कि 900 इकाइयों की लागत 5,40,000 है,
तो हमारी 6 नाम 54 60,000 100 इकाइयों की लागत आती है, क्योंकि हम अगर 900 का भाग देंगे 5,40,000 में तो हमारी 100 इकाइयों की 60,000 आ जाती है। तो इस तरह से तीन लागत जो 300 इकाइयों की है 1,80,000 लागत आएगी, और चूँकि 2,10,000 में बेची है तो 30,000 का प्रॉफिट आया इसमें। अर्थात हमको जब कॉस्ट निकाल देंगे 900 इकाइयों की, जब हमको 5,40,000 दे रखा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है, तो हम आसानी से 300 इकाइयों की लागत निकाल सकते हैं, और 1,80,000 वो लागत आई, और 2,10,000 में बेची है तो 30,000 का प्रॉफिट आ गया। वो हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 30,000, और ये टोटल मिल गया, दोनों का टोटल आ गया उतना 5,70,000 और 900 इकाइयाँ। अब हम प्रोसेस बी अकाउंट तैयार करेंगे, तो इसमें पहली एंट्री तो आ जाएगी टू प्रोसेस ए अकाउंट, अर्थात ये 600 इकाइयाँ आई है यहाँ से, तो 600 इकाइयाँ दर्शा दी हमने, 3,60,000 रुपये वैल्यू दिखा दी हमने। अब इसकी वेजेस दी रखी है हमको 70,000, तो हमने लिख दिया टू वेजेस 70,000, टू ओवरहेड 11,600 जो हमको दे रखा है, ये लिख दिया हमने। और क्रेडिट साइड में बाई नॉर्मल लॉस, तो इसने दे रखा है कि 10% नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो 600 इकाइयों में हमने 60 यूनिट नॉर्मल लॉस की दिखा दी। और सेल ऑफ स्क्रैप दे रखा है 30 यूनिट का, यूनिट्स 30, तो 30 यूनिट हमने स्क्रैप की दिखाई, जो कि 100 रुपये पर यूनिट बेची जाती है, तो हमने वो 3,000 दिखा दिया, 30 यूनिट पे 3,000 ये आ गया। तो अब हमने इसका टोटल लगाया, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 600 यूनिट और 4,41,600। क्रेडिट साइड में जब हम टोटल लगाएंगे तो 600 में से ये 60 यूनिट नॉर्मल लॉस की और 30 यूनिट स्क्रैप के रूप में बेची है, वो कम होने के बाद 510 यूनिट बचती है, जिसकी हमको वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगी कि ये कॉस्ट हमको 3,000 रुपये प्राप्ति के जो शेयर स्क्रैप से प्राप्ति हुई है वो घटाने पर टोटल जो लागत है वो 4,38,600 रुपये बच जाती है। तो ये हमारा टोटल आ गया। अब हमने ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्रेडिट डाउन किया यहाँ पर, और आगे इसके नीचे डेबिट साइड में ले लिया हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन, तो 510 इकाइयाँ दिखा दी हमने और 4,38,600 दिखा दिया। अब हमने इसमें से आधी यूनिट, तो 500 की आधी यूनिट 250 और 10 की आधी यूनिट 5, तो 255 यूनिट ये हमारी है सेल्स की है हमने, और उसकी कीमत दे रखी है 1,000 रुपये पर यूनिट, तो 2,55,000 रुपये हमने सेल्स कर दी। अब हम उसी तरह से जैसे हमने ए प्रोसेस में देखा था वैसे ही हम बी प्रोसेस में देखेंगे कि हमारी जो लागत है 510 इकाइयों की वो 4,38,600 है। तो आधी की लागत कितनी होगी, वो लागत हमने इसमें से निकालेंगे 2,17,000 और 300, तो ये तो हमारी लागत होगी 2,17,000, और जो ये डिफरेंस है, डिफरेंस से 2,55,000 और 2,17,300 का, तो ये 35,700 डिफरेंस आया। तो ये हमारा प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे हम, क्योंकि इतने पे हमारी जो लागत थी 255 यूनिट की वो 4,38,600 से आधी लागत है, उसमें हमने 2,55,000 से घटाया तो 35,700 आया, ये हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर लिख दिया बाई प्रोसेस सी अकाउंट, अर्थात बाकी जो आधी इकाइयाँ हैं वो प्रोसेस सी के लिए ट्रांसफ़र कर दी गई है 255, और उसकी लागत आ गई 2,19,300, ये हमारी लागत आ गई। इसकी लागत आने पर हम आगे प्रोसेस सी अकाउंट बनाएंगे, और सी अकाउंट में हमने 2,19,300 की लागत दिखाते हुए 255 यूनिट की दिखा दी, और फिर टू वेजिस 20,000, टू ओवरहेड्स 1,420 रुपये दिखाए, और नॉर्मल लॉस दे रखा है हमें इसका 10%, तो 251 यूनिट दे रखी है, नॉर्मल लॉस हमें 51 यूनिट दे रखी है तो हमने 51 दिखा दी, और इस अर्थात 20% दे रखी है इसमें, तो 20% हमारी